I warmly welcome you all to day 3 of our 2 week digital marketing crash course. Thank you everyone for joining today's session. We are happy to have you with us. Okay, can I start? Today topic is social media marketing. In this session, you will learn how to grow your Facebook and Instagram pages, how to create a professional profile, and how to use content and hashtag in the right way. I'm sure today's session will be very useful for everyone. Now it's my pleasure to introduce our speaker, Ms. Larry Fatma. She has completed her BS in Information Technology and has experience in digital marketing, TikTok monetization, and eBay dropshipping. We are very happy to have her with us today. Please join me giving her a warm virtual welcome. Thank you so Uh, much. Before we begin, I have a few small requests. Please keep your microphones muted. If you have any question, write them in the chat box. We will have a question answer session at the end. Thank you for your cooperation. Now, without taking much time, I would like to invite Miss Lare Fatma to start today's session. Ma'am, over to you. Thank you so much. Okay, let's start. आवाज़ आ रही है मेरी सबको? Yes, ma'am, you're audible. Okay. And first of all, sorry for the last day to cancel the session. And अगर आप सबके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं लास्ट जो हमारा कल वाला सेशन था उसको आज वाला सेशन में ही आपको डिस्क्राइब कर दूँगी. Sure, ma'am. मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. ओके. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग. First of all, we will discuss about the introduction and fundamentals of digital marketing, social media marketing. हमने इसमें फंडामेंटल्स को कवर करना है. ऑर्गेनिक ग्रोथ, प्रोफाइल सेटअप एंड कंटेंट एंड हैशटैग. फंडामेंटल्स क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने अपनी सारी वर्किंग करनी है. ऑर्गेनिक ग्रोथ, कैसे हमने अपने फॉलोअर्स अपने जो है कंटेंट पे लाइक शेयर कमेंट्स कैसे ऑर्गेनिकली लेके आने हैं, ना कि पेड. प्रोफाइल सेटअप, हम प्रोफाइल क्रिएट कैसे करेंगे. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लेक्चर इसलिए हमने एक साथ में रखा है क्योंकि ये दोनों एक साथ में अटैच होते हैं. और अगर हमने एड्स रन करनी है तो वो हम फेसबुक पे एड रन करके उसको फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं. और अगर हम इंस्टाग्राम पे ऐड रन करें तो उसको हम फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं. फिर इसकी कंटेंट एंड हैशटैग स्ट्रेटजीज को हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. आज का हमारा टॉपिक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम था, इसलिए यहाँ पे हमने जस्ट फेसबुक एंड इंस्टा को मेंशन किया. अदरवाइज किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिजिटली कुछ भी हम मार्केट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है. इवन वो पिंटरेस्ट पे हो रहा है, वो व्हाट्सएप पे हो रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी हो रहा है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कहलाती है क्योंकि ये सब सोशल अकाउंट्स होते हैं. हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, अपनी ऑडियंस जनरेट करनी होती है, उसको अपने साथ कनेक्ट करना होता है. उस ऑडियंस सबसे पहले हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हमने एक यूजफुल ऑडियंस बिल्ड करनी है. जब हम एक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तो हमारे पास एक एसेट बिल्ड हो जाता है. जब हमारे पास एसेट बिल्ड हो जाता है उसको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम अपना ब्रांड लॉन्च करके उसको यूज़ कर सकते हैं. डिजिटल ब्रांड हो सकता है आपका, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. आपका फिजिकल ब्रांड हो सकता है. किसी भी तरह से आप उस ऑडियंस को एसेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. दो तरह से हम उस पे अपने एसेट्स को क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनिक और पेड. मैंने ये फर्स्ट क्लास में भी डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनिक एंड पेड में क्या डिफरेंस है. जो भी फॉलोअर्स हमारे पास ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एड स्पेंडिंग या हमारा कोई भी एक्सपेंस हुए बगैर जो भी फॉलोअर्स हमें
गेन होते हैं, जो भी हमारा एसेट बनता है इंस्टा, फेसबुक, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। जब हम एड्स रन करके अपने फॉलोअर्स लेके आते हैं तो वो पेड ग्रोथ होती है, रीच होती है सोशल अकाउंट्स पे। कैसे हमने अपनी राइट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, अपने ब्रांड के लिए एक राइट ऑडियंस को किस तरह हम सिलेक्ट करते हैं, वो हमारी रीच कहलाती है। हमने उस ऑडियंस को अपने साथ इंगेज कैसे करना है और फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर्स में। देन हमने एनालाइज करना है कि हमारा जो ब्रांड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या इश्यूज हैं, उसको हमने कैसे रिफाइन करना है। ऑर्गेनिक प्रेजेंस हमारे लिए क्यों मैटर करती है? अगर हमारे पास ऑर्गेनिक प्रेजेंस नहीं है, कुछ जो ऑर्गेनिक प्रेजेंस है ना, वो ऐसे होती है कि वो हमारे पास सीड ऑडियंस होती है। हमारी सीड ऑडियंस, हम उस ऑडियंस को कहते हैं जो उस प्रोडक्ट में बेसिकली जिसका इंटरेस्ट होता है। अगर हम देखते हैं ब्रांड, हम कोई भी क्लॉथिंग का ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसमें मोनोटोनिक ड्रेसेस रखते हैं और कोऑर्डर्स ड्रेसेस रखते हैं। मोनोटोनिक ड्रेसेस वो होते हैं जिनके सेम टोन होती है, कलर एंड उनके प्रिंट सेम होते हैं। जो ऑडियंस अपने इंटरेस्ट से हमारे अकाउंट पे आ रही है, हमारे प्रोडक्ट को देख रही है, वो हमारी ऑर्गेनिक ऑडियंस है, वो हमारी सीड ऑडियंस है, उसका उसमें इंटरेस्ट है। जो हमने एड स्पेंड करके अपनी ऑडियंस लेके आए हैं, वो हमने उनका इंटरेस्ट बिल्ड किया है। उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमने उनका इंटरेस्ट बिल्ड किया, उनको अपनी एड दिखा के, अपना प्रोडक्ट दिखा के। फिर इम्प्रेशंस, जो किसी की भी स्क्रीन पर हमारा प्रोडक्ट शो हो गया है, वो हमारा इम्प्रेशन है। टू वे कन्वर्सेशन, जब हम क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, कमेंट, कुछ हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कुछ के साथ हम डीएम्स पे कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। ये ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। डीएम्स में जब आते हैं और जब कस्टमर सपोर्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपके ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होता है उस पर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am, you're audible. ओके, समझ आ रही है आपको? फेसबुक ग्रोथ, Yes, ma'am. फेसबुक ऑर्गेनिक। आज की क्लास में हम सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नीश सेलेक्ट करनी है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की हमने पेज जनरेट करनी है, उस पर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। आप सब ने मुझे फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि आपको कैनवा यूज़ करना आता है। मैंने आज की क्लास में कैनवा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी थी, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ एक मतलब, अगर आपको कैनवा आता है तो हम उस पर टाइम इन्वेस्ट ना करें, हम डायरेक्टली अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। तो आप लोग मुझे ज़रा ये गाइड कर दें कि मैं उसकी क्लास दूँ कि आप कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं स्टूडेंट से ये पूछती थी कि अगर उनको कैनवा की सारी नॉलेज है तो हम अपना आज से वर्क स्टार्ट करें, या मैं पहले उनको कैनवा की क्लास दे दूँ? एक्चुअली मैडम, आज पेशावर में थोड़ा मौसम ख़राब था, तो जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स मौजूद भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किए थे, क्योंकि वो हवाएं तेज़ चल रही थी, तूफान था, आंधी तूफान था, तो उस वजह से नेट का भी थोड़ा इशू है, लाइट का भी। सो स्टूडेंट्स काफ़ी वो है, लेकिन आप करें खैर, यूट्यूब से कुछ लोग ले लेंगे और कुछ जो है ना कल फिर वो समझ लेंगे। नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं बच्चों को रिवाइज करवा दूंगी। और आप इनसे मुझे ये पूछ के बता दें, व्हाट्सएप का ग्रुप कह रही थी मैं, अगर बिल्ड हो जाता तो मैं इनके साथ ज़रा कम्युनिकेट कर सकती खुद डायरेक्टली। वो कर देंगे मैडम। मैं ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट। इसलिए मैं आज वो नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट्स काफ़ी कम है। एक्चुअली मैडम काफ़ी स्टूडेंट्स कम है, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी स्टूडेंट्स आज कम है। ओके, कोई बात नहीं। फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ के कुछ टैक्टिक्स हैं। हमने अब फेसबुक पे अपना पेज ग्रो कैसे करना है? हमने एक पोस्ट जनरेट करनी है। वो पोस्ट में हमारी जो विजुअल्स है ना, वो ऐसे होने चाहिए कि लाइक हम अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारी कन्वर्सेशन के लिए वो पोस्ट होनी चाहिए। हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रिप्लाई कर रहे हैं। जब भी हम कोई ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं ना, डायरेक्टली हम ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, हम उसके बारे में एडवर्टाइज करते हैं। अब वो हमारी एडवर्टाइजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे ऑडियंस हमारी अट्रैक्ट हो रही होती है। उसमें हमने विजुअल्स ऐसे यूज़ करने होते हैं, हमने उसमें टैगलाइंस ऐसे यूज़ करनी होती है। हर ब्रांड की एक टैगलाइन होती है जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को एक ट्रस्ट देना होता है।
फिर उसके बाद हमने कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल करनी होती है। लाइक ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका कंटेंट जो है वो डेली पोस्ट हो और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ना कि उसको हमने डेली पोस्ट करना है, लेकिन आपकी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि आपने उस टाइम पे कंटेंट को पोस्ट करना है। फिर आपके कुछ ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। जब आपकी एक ऑडियंस जनरेट हो जाती है ना, जब आपका एसेट बिल्ड हो जाता है, उसके बाद हम ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ की तरफ जाते हैं। नेटिव वीडियो एंड लाइव, ये भी हमारी जब एक ऑडियंस हमारा एसेट जनरेट हो जाता है, उसके बाद हम ऑडियो एंड लाइव की तरफ जाते हैं। इनकरेज शेयर्स, जब हम अपने जब एड्स चलाते हैं ना, तो वो शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह आते हैं। फिर हमने पेज की एसईओ करनी होती है। देन इंस्टाग्राम के ग्रोथ टैक्टिक्स हैं, कुछ प्रायोरिटाइज रील्स। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि एक जैसा काम करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट वर्क है इनके। डिफरेंट टाइम्स पे इनकी रीच आती है ऑडियंस की। फेसबुक की ऑडियंस और है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस और है, लेकिन इनका इंटरफेस सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं और हमारी एड्स जो हैं वो कनेक्टेड हो जाती हैं। इंटरफेस दोनों का सेम है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, बट इनकी ऑडियंस, इनके टाइम्स और इनके एल्गोरिथम्स डिफरेंट वर्क करते हैं। फेसबुक जो है, हमें फेसबुक का एक हमने अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमें उस पर वर्किंग करने के लिए उसका पेज क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम का हमें पेज क्रिएट नहीं करना पड़ता। इंस्टा का हमने एक अकाउंट कर लिया, हमारा अकाउंट, हमारी आईडी बन गई, हमने उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, हमारा प्रोफेशनल। जैसे इंस्टाग्राम हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड देता है, फेसबुक का हमें पेज जो जनरेट करते हैं वो डैशबोर्ड देता है। हमें अपने सारे एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स पेज पे देखने होते हैं और इंस्टा के हमें डैशबोर्ड पे मिल जाते हैं। स्मार्ट हैशटैग मिक्स, हम 3 टायर हैशटैग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। 3 टायर हैशटैग कौन से होते हैं? लाइक हमने फर्स्ट टायर में हैशटैग यूज़ करने हैं। इंस्टाग्राम जो है वो, उसमें हमें इनोवेशन चाहिए होती है, वो बिल्कुल एक सिमिलर चीज़ों के साथ नहीं चलता। उसका एल्गोरिथम ऐसे है, लाइक हमें 3 टायर स्ट्रेटजी को यूज़ करना होता है। 3 टायर में 3 टाइप्स होती हैं हैशटैग्स की। सबसे पहले हमने 1 मिलियन की रीच है जिन हैशटैग्स की, उनको यूज़ करना है अपनी नीश में रहते हुए। लाइक अगर हम फ्लावर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो हमने फ्लावर्स के ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज़ करना है। अगर हम बर्थडे का बिजनेस है हमारा, डेकोरेशन का, केक्स का, तो हमने अपनी नीश में रहते हुए हैशटैग्स को यूज़ करना है। फर्स्ट टायर में हमने ऐसे हैशटैग्स को यूज़ करना है जिनकी रीच 1 मिलियन तक है। सेकंड टायर में हमने 500K की रीच तक, एंड थर्ड टायर में हमने उससे थोड़ा सा डाउन चले जाना है। ऐसे हमने 3 टायर हैशटैग स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। इंगेज बिफोर एंड आफ्टर पोस्टिंग, हमने इंस्टा पे अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है बिफोर एंड आफ्टर पोस्टिंग। हम कैसे इंगेज रह सकते हैं? जब हमने कर दी है, उसमें हम रील पोस्ट कर रहे हैं, कैरोसेल पोस्ट कर रहे हैं, या हम कोई भी एक सिंगल पोस्ट कर रहे हैं, वो तब तो हम इंगेज हो गए कि हमने पोस्टिंग की है, हमारी ऑडियंस हमारी जो पोस्ट है उसको देख रही है। लेकिन हमने उससे पहले अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंगेज रहना है? उससे पहले अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहने के लिए हम स्टोरीज की हेल्प लेते हैं। हम स्टोरीज पे क्वेश्चन आंसर के साथ जो है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहते हैं। यूज स्टोरीज डेली, हमारा एक जो है ना कंटेंट कैलेंडर बिल्ड होना चाहिए, जिसमें हमने अपनी स्टोरीज को ऑर्गेनाइज करना है। लाइक हमने पर डे 2 स्टोरीज लगानी है, 3 स्टोरीज लगानी है, लेकिन स्टोरीज जो है हमने डेली पोस्ट करनी है। स्टोरीज के साथ हमने अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहना है। कैरोसेल्स फॉर डेप्थ, एक हमारा जो है, जो हमें अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं उसके बारे में हमें लोगों को नॉलेज भी देना है कि हमारा ब्रांड आखिर को किस एज पे हमने उसको बिल्ड किया हुआ है। कैरोसेल्स वो पोस्ट होती हैं, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे एक ही पोस्ट में 5 से 7 पोस्ट एक साथ होती हैं, उसको हम कैरोसेल्स कहते हैं। कोलैबोरेट एंड क्रॉस टैग, कोलैब, हम किसी एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ कोलैब नहीं करते। ब्रांड्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते हैं। वो कोलैब क्या होता है? 2 अकाउंट्स एक साथ हमें शो हो रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई होती है। क्रॉस टैग एंड कोलैबोरेशन, क्रॉस टैग हम कोलैबोरेशंस के सेकंड नेम को कहते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? प्रोफेशनल, अब हमने इनका प्रोफाइल सेटअप करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है? Anybody else?
Facebook Aska page have पे Aska have a question. यस बच्चे पूछे क्या क्वेश्चन आपका Aska, आप पूछे ना क्वेश्चन, आपने हाथ उठाया है, तो क्वेश्चन करें. आई थिंक उनके नेट का इशू हो रहा है. आज सबका मेरी नेट का इशू है, मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया है. यस सर. मेरी साइड पे नेट का इशू नहीं है मेरी साइड पे तो काफी ज्यादा है, मतलब आवाज का भी इशू है यहाँ. मैम वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख रही हैं. ओके यस वर्ड्स कैरोसेल अस्का का क्वेश्चन बच्चे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना काफ़ी पोस्ट ऐसी होती हैं एक ही उनका ग्रिड होता है उसमें 5 to 7 पोस्ट एक साथ की होती हैं उसको हम कहते हैं कैरोसोल्स आगे समझ अभी मैं आपको जब वर्किंग करवाऊंगी ना तो तब सब देखेंगे कि आपको समझ आ जाएगी सिंगल पोस्टिंग कैरोसोल्स रील्स और इन सब के इंटरफेस क्या होते हैं अब फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल फेसबुक पे हमारा डैशबोर्ड पेज पे होता है इंस्टाग्राम पे हमारा डैशबोर्ड जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमें अपनी प्रोफाइल पे ही नज़र आ जाता है बिजनेस पेज विद करेक्ट कैटेगरी हमने अपना बिजनेस पेज क्रिएट करना होता है करेक्ट कैटेगरी के साथ इंस्टाग्राम को हमने अपने प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना होता है हमने कोई लोगो या अपने ब्रांड का ही कोई प्रोडक्ट उठा के जो है अपनी प्रोफाइल फोटो पे लगा लेना होता है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि ये ऑथेंटिक बंदे ही बैठे हैं जो उस पर काम कर रहे हैं हमने क्लियर प्रोफाइल फोटो देनी होती है इंस्टाग्राम की कंसिस्टेंट हैंडल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हमारी जो प्रोफाइल है ना उसने लोगों को एक डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये लोगों की तो उनकी टैग लाइंस बिल्कुल क्लियर नहीं होती जिसकी वजह से उनका ब्रांड ग्रो नहीं कर पाता कंप्लीट अबाउट सेक्शन आवर्स कॉन्टैक्ट वेबसाइट्स हमने फेसबुक पेज पे अपने सेक्शन फाइल्स में आवर्स देने होते हैं कि कितने आवर्स का हमने इस पे स्पेंड करने हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारी वेबसाइट इंस्टा की प्रोफाइल पे हमने बायो विद वैल्यू प्रोपोर्शन वन लिंक और लिंक अप इंस्टा की हमने कोई भी लिंक देना होता है अक्सर ना लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं ना तो बिजनेस वेबसाइट मांग रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे हमने कोई भी लैंडिंग पेज क्रिएट करके उसका लिंक दे देना है मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज क्लियर कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए फेसबुक पे जिससे हमारा कॉल टू एक्शन भी क्लियर होना चाहिए ताकि लोग अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें उनकी कुछ क्यूरीज हों तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकें इंस्टा पे होता है हाईलाइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक एफएक्यूज अबाउट रिव्यूज वो हमने खुद ही दिए होते हैं अपने पिन पोस्ट इंट्रोड्यूसिंग द ब्रांड जो हमने पोस्ट पिन करनी है ना वो हमारा पिचिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि जब कोई भी बंदा हमारे ब्रांड को देख रहा है हमारे पेज पे आ रहा है तो जो हमारी पोस्ट पिन की हुई है वो तो क्लियरली उनको कॉल टू एक्शन दे रही हैं उनको इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए वो हमारे ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कॉन्टैक्ट बटन इनेबल्ड फॉर इजी इंक्वायरीज हमने जो कॉन्टैक्ट बटन देना है उनको इजी इंक्वायरीज के लिए देना है कंटेंट टाइप्स दैट परफॉर्म कुछ कंटेंट टाइप्स हैं अब शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं हमारे कंटेंट हम में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंटेंट
चाहिए। सेकंड, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पोस्ट करनी है या लॉन्ग फॉर्म, और अगर हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म्स दोनों वीडियो पे वर्क करना है तो हमारा कंटेंट कैलेंडर ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम शॉर्ट फॉर्म के साथ चल रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे को हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हम लॉन्ग फॉर्म के साथ चल रहे हैं। कैरोसेल्स के साथ मल्टीपल इमेजेस पोस्ट दैट बूस्ट सेव्स एंड टाइम ऑन पोस्ट। अब कैरोसेल्स जो होते हैं अक्सर हम इसको भी यूज़ करते हैं जब हमने कोई नॉलेज देनी हो, और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ होते हैं। सिंगल इमेजेस, बहुत से अकाउंट सिर्फ कैरोसेल्स पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन हमने जो अपने अकाउंट्स चलाने हैं उस शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म हमने हर तरह का कंटेंट यूज इतना हेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये तो एक्सक्यूज की बात मी। है। ज्यादा कॉर्न ऑयल 100% प्योर कॉर्न ऑयल में शामिल है फाइटोस्टेरॉल्स जो दिल को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाए तो बनाए और हार्ट हेल्थ सही फायदे ज्यादा कॉर्न ऑयल हार्ट हेल्थ जो हमारा डाला माइक कौन है? और मेरा हर पल स्टूडेंट, किसका माइक ऑन है? Kindly off your mic. नया palm oil नेचुरल, वही नेचुरल एक्सट्रैक्ट और वही नेचुरल ग्लो। Now in new packaging. मैं उसको रिमूव करता हूँ क्योंकि इनका हर रोज ये मसला होता है इस फीमेल का। स्टूडेंट्स, जी मैम, आप स्टार्ट कर लें। किसका माइक ऑन है? किसी का नहीं है, वो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। जी जी। कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के इंटरप्शन इमेजेस जो होते हैं टूल्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस कनेक्ट कर सकें। ओके ओके, इट्स टूल्स एंड कैरोसेल्स दैट बिल्ड भी काम करते हैं। इसमें ये होता है हमने नॉलेज देना होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, ये तो लास्ट भी सुनने को मिलेगा। यूज एंड रेटेड कंटेंट पे इतना काम हो रहा है इंस्टाग्राम पे 10 से ज़्यादा। वो हम इंस्टा पे देखा है, कोई फेस पे लगा रही हैं, वो बोतल को ओपन कर रही हैं, बोतल हमें शो करवा रही हैं, ओपन कर रही हैं, फेस पे लगा रही हैं, उसको थोड़ा सा स्क्रैच उसका दिखा के उसको बस डन कर देती हैं। उसमें क्या लगे होते हैं, एस इफेक्ट्स लगे होते हैं, साउंड इफेक्ट्स लगे होते हैं, या कुछ लाइट सा म्यूजिक होता है उसके बैकग्राउंड पे। वो जस्ट प्रोडक्ट दिखा रही होती है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज दिस इन योर डेली लाइफ। वो प्रोडक्ट का यूसेज दिखा के उनको व्यूज मिलते हैं, और बहुत से ब्रांड्स उनके साथ कनेक्ट करते हैं कि आप हमारे ब्रांड का जो है एडवर्टाइज करें, हमारे लिए वीडियोस बनाएं, और इस तरह उनको पीआरस आते हैं और उनके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। फिर इफेक्टिव हैशटैग्स
मैम आप स्टार्ट करें ना। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी निकली आपकी आवाज। आपने स्क्रीन भी ऑफ कर मैं दिया काफी है। टाइम से स्टार्ट किया हुआ है। नहीं, आपका स्क्रीन भी ऑफ है और आवाज अभी आपकी मेरी आई है। स्क्रीन ओ सॉरी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं तो काफी टाइम से लेक्चर दे रही थी। बस आपने कहा कि मेरा नेट का इशू नहीं है, आई थिंक आपका भी है। मेरी स्क्रीन शो हो रही जी जी, अभी शो हो गया है। और रियली सॉरी, मेरी आवाज कब से नहीं आ रही। काफी टाइम से नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझा कि आप चुप हो गई है, लेकिन आपकी आवाज इसलिए मैंने आकर मैं आपको कहा कि स्टार्ट। अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते, मुझे मैसेज ही नहीं आया किसी का। मुझे लगा मेरी आवाज आ रही है और मैं लेक्चर दे रही थी। मैम मैंने बोला था, लेकिन शायद मेरी भी आवाज नहीं गई। चले मैं आपको अगेन स्टार्ट करती हूँ। यूजर जनरेटेड कंटेंट, हम यहाँ पे थे यूजीसी। यूजर जनरेटेड कंटेंट पर इतना काम हो रहा है इंस्टाग्राम पे। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट को आप शो करवाते हैं, क्लियर बैकग्राउंड होता है हमारे पास, उस पर आपने प्रोडक्ट को शो करवाना है, उसको ओपन करना है, उसको यूज करना है। लाइक एक सीरम है, हमने उसकी बोतल कैमरे में दिखानी है, उसको बोतल को जब हम ओपन कर रहे हैं वो दिखाना है, फिर हम उसको अपने स्किन पे यूज कर रहे हैं, हैंड पे यूज कर रहे हैं, उसको अपने हैंड पे लगा के दिखाना है। उसमें हमने कुछ एस इफेक्ट्स यूज करने हैं। एस इफेक्ट्स होते हैं साउंड इफेक्ट्स, और कुछ लाइट सा म्यूजिक यूज करना है। ये होती है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट का आपने यूजीसी बना के दे देना है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, अगर किसी को मेरी आवाज ना आए मुझे फौरन आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है कि इफेक्टिव हैशटैग स्ट्रेटजीज, 3 टायर हैशटैग मिक्स। अब हमने अपने हैशटैग्स को है कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। ब्रॉड रेंज पे हमने जो 20% हैशटैग यूज करने हैं ना, उनकी रीच हमारे पास 100 के प्लस होनी चाहिए। 100 के प्लस पोस्ट जो हैं जिन पे 100 के व्यूज है ना, उन पोस्ट पे जो हैशटैग यूज हुए हैं हमने वो यूज करने हैं। हमारी नीश के अकॉर्डिंग 50% हैशटैग होना चाहिए। लाइक हमारी नीश है केक्स की, तो उससे रिलेटेड हमने 50% हैशटैग यूज करना है। 20% हैशटैग हमने वो वाला यूज करना है जो केक्स की रील्स पे 100 के व्यूज होंगे, और 30% जो हमारे ब्रांड का नेम है ना, लाइक बेक अवे बेकरी का नेम है, हमने 30% उसमें बेक अवे बेकरी, बेक अवे लाहौर, बेक अवे ट्रेंडिंग, ये यूज करना है। 30% से ज्यादा हमने बेक अवे का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। राइट क्वांटिटी, हमने इंस्टाग्राम में 3 to 5 हाईली रेलेवेंट टैग्स लगाने हैं जिनकी रीच 30% तक हो। रिसर्च फर्स्ट, पहले हमने R&D करनी है, अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखनी है। बहुत ज़्यादा R&D 30% जो है ना वो हैशटैग्स पे हो रही है। हमने चेक करना है रिसर्च जो करनी है, हमने अपने टैग वॉल्यूम एंड रेलेवेंट होना चाहिए वो हमारी नीश के अकॉर्डिंग। रोटेट रेगुलरली, हमने रिफ्रेश करते रहना है। इंस्टाग्राम जो है ना, ये इस पर हमने रिफ्रेश करते रहना है। न्यू से न्यू कंटेंट लेके आना तो वो रैंक करता है। जब सैचुरेशन हो जाती है कंटेंट की तो वो उनके रैंकिंग चांसेस उतने ही डाउन चले जाते हैं। जितना हम न्यू कंटेंट लेके आते हैं उतने ही उनके रैंकिंग चांसेस अबव चले जाते हैं। प्लेस नेचुरली, हमारे हैशटैग्स नेचुरली होने चाहिए। जो हम ज़्यादातर जो है ना चैट जीपीटी से उठाते हैं, लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाते हैं और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट भी होना चाहिए उसमें। हमने सारा जो है एआई को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है की टेकअवेज। अब हम ऐसा कर लेते हैं, प्रोफाइल सेटअप्स देख लेते हैं। अब हमारे पास है फेसबुक। जब हमने इसका प्रोफाइल सेटअप करना है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, लाइक योर फर्स्ट नेम इज लाइरेब एंड योर सरनेम इज फातिमा, ओके। रैंडम आप कोई भी डे ले लें, कोई भी मंथ ले लें, कुछ भी आपने ईयर, आपने अपना जो है उसमें ईयर लगा देना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसमें अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, आपने जिस ईमेल एड्रेस को यूज़ करना है, आप लोगों ने अपना एक जीमेल क्रिएट कर लेना है आज, और एक ऐसी नीश आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे आप लोगों ने अपने इंस्टा एंड फेसबुक पेज को
ग्रो करना है, कल से आप लोगों ने उस पर कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। ओके, आप प्रोफाइल सेटअप की समझ आ गई आपको? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सॉरी, फिर हम इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। आप लोगों के पर्सनल अकाउंट्स तो बने होंगे। कौन कौन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूज करता है? मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, जी मैम। आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। मैंने क्वेश्चन किया था एक। जी मैम, हम सब यूज़ करते हैं। आई थिंक मैं तो यूज़ करती हूँ दोनों भी। आप अपने पर्सनल अकाउंट्स यूज करेंगे या न्यू अकाउंट्स बिल्ड करके उन पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ओके, गुड है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी बात माइंड में रखनी है, जब हम एक अकाउंट जनरेट करते हैं ना, तो उसको हमने वार्म अप करना होता है। अब हमने ये अकाउंट बनाया, अभी ये मैंने आप लोगों के साथ वर्क करने के लिए ही ये अकाउंट स्टार्ट किया है। आप लोगों के साथ ही मैं भी इस पे वर्किंग करूंगी। बाकी जिन अकाउंट्स पे मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं की है। आपके साथ ही मैं स्क्रैच से आप लोगों को गो ऑन करूंगी। जब हम एक अकाउंट बिल्ड करते हैं ना, एक प्रोफाइल का सेटअप कर लिया हमने, अब हमारे माइंड में एक चीज़ है कि हमने अपने अकाउंट पे पोस्टिंग करनी है कैट से रिलेटेड, ठीक है। हमने अपने अकाउंट पे जो भी सर्चिंग वगैरह करनी है ना, उसको हमने वार्म अप करना है कैट्स के कंटेंट पे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमने किस नीच पे वर्क करना है। जिस पे हमने वर्क करना है उस पे हमने अपने अकाउंट्स को वार्म अप करना है। जब हम टिकटॉक पे काम करते थे ना, तो हम ऐसा करते थे, यूके और यूएस के अकाउंट्स भी हमने खुद ही जनरेट करने होते थे, अपनी आईडीज हम खुद बनाते थे। हमने अपना अकाउंट भी जनरेट कर लिया, उसके बाद हमने उस पर न्यूज़ चला रहे हैं या हम उसके ऊपर कोई भी पर्सनैलिटी को चला रहे हैं ना, हमने उसको सर्च करना है और उस पर वो वीडियोज़ लगा के ना उसको छोड़ देना है। आपका उसके ऊपर 5 से 8 घंटे का टाइम ऐसा इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए जिसमें आपने वो वाला सारा कंटेंट देखा हो जिस पे आपने खुद काम करना है, ताकि आपका अकाउंट वार्म अप हो और मेटा के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है आपकी, उनको ये ना लगे कोई फेक एआई बैठ के काम कर रहा है। उनको इतना हो कि ये कोई ह्यूमन ही है जो इस पे वर्किंग कर रहा है। देन हम इंस्टाग्राम, ओके, ये तो हमारी आज की क्लास थी। कल की क्लास को भी हम थोड़ा सा अपना देख लेते हैं। मार्केटिंग फनल एंड एसेंशियल टूल्स के बारे में कल हमने डिस्कस करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग फनल क्या होता है? फनल में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक चीज़ जिसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, फिर हम उसके बारे में अवेयरनेस लेते हैं, हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर हम उसके बाइंग पॉइंट तक जाते हैं। A marketing funnel maps the journey a person takes from first hearing about a brand. इसकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है जब एक पर्सन ब्रांड के बारे में सुनता है तो बिकमिंग अ पेइंग, उसको पे करना है। उसने एक ने सुन लिया है और उसको पे करने तक के सफ़र को हम कहते हैं कि उसका मार्केटिंग फनल था। उसके लॉयल कस्टमर्स जो हैं वो कैसे बिल्ड हुए? इट इज़ कॉल्ड अ फनल बिकॉज द ऑडियंस नैरोज एट ईच स्टेज। Many people become aware, fewer convert and fewer still stay loyal. कुछ लोग जो हैं वो बाय करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरियाज नहीं होते, लेकिन वो ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करके वो ब्रांड को अपना सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास 1 मिलियन की एक ऑडियंस है अगर, तो वो ब्रांड
के पास है 1 मिलियन की ऑडियंस, लेकिन वो 1 मिलियन ऑडियंस बाय तो नहीं कर रही। पाकिस्तान में बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है इकरा कंवल, उनका एक है रेस्टोरेंट 4 के नेम से। अब 8 मिलियन की ऑडियंस है आई थिंक इकरा की। अब वो 8 मिलियन की ऑडियंस उस रेस्टोरेंट पर तो नहीं जा रही, लेकिन वो रेस्टोरेंट पे भी उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी है। वो जो ऑडियंस बैठी है, जो उनका एसेट है, वो उनको सपोर्ट दे रहा है, वो उनको लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो उनको व्यूज़ दे रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑनवर्ड। 5 फनल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस आती है हमारे पास, फिर उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर कंसीडर करते हैं, हम उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम बाइंग करते हैं, और वो बाइंग जो है हमारी लॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ब्रांड्स हमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हम उसको लाइक करते हैं, देन हमारा उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हम बार बार वहीं से बाइंग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारी रूटीन के यूज़ की होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम हेयर ब्रश है, हेयर ब्रश भी नहीं, टूथ ब्रश ले लें। टूथ ब्रश तो हमारा हर मंथली का यूसेज है उसका, हमें जिस ब्रांड की अच्छी लगेगी उसकी तो हमने बाय करनी है हर मंथ की, तो वो एक ब्रांड पे हमारी लॉयल्टी है, उन पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। फनल अवेयरनेस से कंसिडरेशन, ये हमने अभी पढ़ लिया। टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन, एंड बॉटम ऑफ द फनल कन्वर्जन एंड लॉयल्टी। फनल का टॉप है, वो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमने ब्रांड कॉल आई, लोगों में अवेयरनेस, एक ब्रांड स्टार्ट किया हमने, लोगों में उसकी अवेयरनेस आई, उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ, लोगों ने उसको कंसीडर किया। ये टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल टेल अस अबाउट द कन्वर्जन एंड लॉयल्टी एंड व्हाट इज द कन्वर्जन, द ऑडियंस which shows their interest in the brand and then buy their product. This is called the conversion, and the loyalty and advocacy, जो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है वो उनकी लॉयल्टी एंड एडवोकेसी कहलाती है। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स ओवरव्यू, एसईओ एंड कंटेंट। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमने सीड कीवर्ड्स, ग्रीन कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ग्रीन कीवर्ड्स वो होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, उस नीड से रिलेटेड हमने एसईओ करनी है। अपनी एनालिटिक्स हमने टूल्स उसमें ऐसे यूज़ करने हैं जो हमें ये बताएं कि हमारे ब्रांड की इनसाइट्स क्या हैं, हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस टाइम आ रही है, किस एज ग्रुप की आ रही है, किस रीजन की आ रही है, ये एनालिटिक्स हमें बताते हैं। ईमेल एंड ऑटोमेशन, न्यूज़लेटर बना होता है बहुत से ब्रांड्स का, वो उनकी ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए ही ईमेल्स आ रही होती हैं। सोशल मैनेजमेंट, अब एक ब्रांड जब हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी ऑडियंस भी है, उस ऑडियंस के डीएम्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमने उनके साथ इंगेज रहना है, इसको हम कहते हैं सोशल मैनेजमेंट, और ये कस्टमर सपोर्ट के ज़रिए पॉसिबल हो पाती है। पेड एडवर्टाइजिंग, सेल लगती हैं जब ब्रांड पे तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो उस पर एड चला रहे हैं तो वो पेड होती हैं। कंटेंट एंड डिज़ाइन, एक कंटेंट है उसको हमने डिज़ाइन करना है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। कस्टमर सीआरएम एंड लीड्स, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर का जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर आ रहा है हमारे साथ, कम्युनिकेट कर रहा है हमारे साथ, उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ये हमारा टैलेंट है कि हमने कैसे उसको लीड में कन्वर्ट करना है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, प्रोजेक्ट एंड कब हुआ, प्रोजेक्ट का हमारा एक्सपेंस क्या आया, कितना % हमारा आरओआई है, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। Anybody else has any question? Students? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? यस, क्या क्वेश्चन है आपका नूश? मैम आपने फेसबुक के बारे में बताया, अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो तो मार्केट प्लेस पर सेल करना अच्छा होता है, यानी फेसबुक पर, आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस पर। आवाज़ कट रही है, आप मुझे दोबारा से बताइएगा। हेलो।
यस, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में नूर अपना क्वेश्चन राइट कर दें। हेलो, यस यस मेरी आवाज़ क्लियर है अब? यस। मैम मैं पूछ रही थी कि आपने फेसबुक के बारे में बताया, तो जी जी। अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस पर सेल करना सही होता है या नहीं, फेसबुक पर पोस्ट लगाना अच्छा होता है? फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो जब मैं आपको फेसबुक के बारे में सारा कुछ बताऊंगी ना, जब हम उसके टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन मैं आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बट आपका एक ब्रांड है, तो ब्रांड को तो हम मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर सकते ना। आपकी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक सीरम है, हेयर ऑयल है, सीरम है, कुछ भी है, नेल सीरम है, तो आपका तो एक ब्रांड है ना नेल सीरम का। आपको पूरा एक ब्रांड पेज बिल्ड करना पड़ेगा। पेज पे आपको उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में रील्स, शॉर्ट्स, उसकी पोस्ट बना के आपको शेयर करनी होगी। आपको उनके डील्स के बारे में सारा अपने पेज पे बताना होगा। उस चीज़ के लिए अब हमने ना, हमारे पास एक चीज़ है, मार्केट प्लेस है, लाइक हम OLX यूज़ करते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, उसको हम पेज पे तो नहीं एडवर्टाइज करके सेल करेंगे, उसको हम मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे। अब हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स हैं नेल सीरम के। अब उसको मार्केट प्लेस पे 20 प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारा ब्रांड है नेल प्रोडक्ट्स का। उसमें हमारे पास नेल पेंट्स आ रही हैं, हमारे पास नेल ट्रिमर्स आ रहे हैं, नेल किट्स आ रही हैं, मैनी पैडी आ रहा है हमारे पास। हमारा नेल प्रोडक्ट है, ये हमारा ब्रांड है। हम ब्रांड के लिए पेज क्रिएट करेंगे और उस पर उसको एडवर्टाइज करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, नाहिल फारूक का क्वेश्चन है, मैम टिकटॉक अकाउंट चाहती हूँ लेकिन वो मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइजेशन के लिए बाकी देखें, कुछ रीजन्स ही मोनेटाइजेशन अलाउ करते हैं, लाइक यूके, यूएस, जर्मन, स्पेन। ये रीजन्स जो हैं ये मोनेटाइजेशन अलाउ करते हैं। हर एरिया से मोनेटाइजेशन, पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन है ही नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना, वो ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ब्रांड को एडवर्टाइज करते हैं, और फिर उनके और जो यूके यूएस के अकाउंट्स हैं, अगर तो आपके व्यूज़ आ रहे हैं यूके, यूएस, जर्मन, स्पेन, यहाँ से आ रहे हैं आपके व्यूज़, तो वो एलिजिबल व्यूज़ काउंट हो रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है टिकटॉक मोनेटाइजेशन का, कि आपके व्यूज़ इतने सेकंड से इतने मिनट्स तक होने चाहिए, इतने मिनट की वीडियो होनी चाहिए। तो ये तो बहुत डिटेल में है, टिकटॉक मोनेटाइजेशन का तो पूरा एक कोर्स है। वो व्यूज़ ही आपके काउंट नहीं होते। पाकिस्तान से आ रहे हैं, एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं ना, जो आपके व्यूज़ वो काउंट ही नहीं होते, ठीक है ना। वो टिकटॉक उनको मानता ही नहीं है कि आपके व्यूज़ हैं, या मोनेटाइजेशन में है ही नहीं है। वो रीजन ही मोनेटाइजेशन में नहीं होते, उनके व्यूज़ भी एलिजिबल नहीं होते। आपको यूके, यूएस के अकाउंट्स चाहिए होते हैं, और ये अकाउंट्स बनाना बहुत मुश्किल नहीं होते। ये जो हम अकाउंट बाय कर रहे होते हैं इतने इतने कॉस्टली, ये आप खुद भी जनरेट कर सकते होते हैं ईजीली। लेकिन ये तो पूरा एक कोर्स है, और अभी हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो हम उसी में ही रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैनवा। अब कैनवा तो आप लोगों को आता है, इस पर हम पोस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे। मेटा एड्स मैनेजर, ओके कैनवा। किसी और का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? लास्ट के 15 मिनट्स रह गए हैं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा टिकटॉक अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यस। मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, तो क्या मैं उसको यूएस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं, यूएस के अकाउंट, यूके, यूएस के बायर्स ही उनकी जो है ना मेल्स पे या जिस तरह उन पे ही बिल्ड होते हैं। अब हम पाकिस्तानी अकाउंट को यूएस, यूके में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके मैम। बाकी स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है?
स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मारिया अहमद, मारिया अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कल आप सबने एक जो है ना इंस्टाग्राम और एक फेसबुक, जिन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट्स यूज़ करने हैं वो अपने उनके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि उनके पहले ही वार्म अप हो चुके होंगे। और जिन्होंने न्यू आईडीज़ क्रिएट करनी है तो वो अपनी कल तक आईडीज़ भी क्रिएट कर लें। और आप सब ने एक एक नीश सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे आप लोगों ने वर्किंग करनी है। उस पर हम एआई का कंटेंट भी चला के देख सकते हैं। उस पर हम वैसे बेसिकली जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, कोई भी आपको एआई से रिलेटेड या वो आपसे ऐसे कंटेंट बनवा के आपके अकाउंट्स को वार्म अप नहीं करवाते। वो जस्ट ये कहते हैं कि आपने सर्विसेज देनी है जी डिजिटल मार्केटिंग की, एंड ये वो। जब हम सर्विसेज देने के लिए जाते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो कहते हैं आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, तो हमारे पास पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने अभी काम किया ही नहीं होता, हमने सिर्फ सीखा होता है। जब हम सीख के जाते हैं ना, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है ना, हमारे पास पोर्टफोलियो होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना होता है। लेकिन ये है कि जिस तरह अब हम वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपको साथ काम करवाऊँगी, तो उसमें आपके लिए ये ईजी होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो होगा, आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। मलाइका शाहिद, आपका कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, नूरुल लैन, मनाहिल फ़ारूक, आयशा शाफ़ी, नाबिया मरियम, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, तो आप लोगों ने कल अपनी असाइनमेंट्स डन करके आना है। ओके No, ma'am. ओके मैम, ओके। ओके, आयशा शाफ़ी का माइक ऑन है, आपका कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. कल की असाइनमेंट सबको गेट इन है? Yes, ma'am. ओके, सो वी हैव 20 सेशन। अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन जिन पे मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया ये चाहिए तो आप मुझे बता दिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके, Sure, ma'am. अभी हमारे पास टाइम है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कुछ डिस्कस करना है तो वो कर लें। आप में से किसी ने मुझसे यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस किया था? जी मैम, मैंने पूछा था आपसे। आपने पूछा था नूर? जी मैम, जी मैम। तो मैंने ना ये था कि हम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो जी मैम। देन हम एक क्लास रख लेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन पे। वो हम ओके सेशन मैम। यूट्यूब ऑटोमेशन का कर लेंगे। ऐसे ना मैं अगर आपको डिफरेंट तरह की नीशेस पे डिस्कस करने लग गई तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का है ना वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। जैसे कि अब आज आप लोग टिकटॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये तो पूरा एक कोर्स है कि आपने प्रोफाइल सेटअप से लेके प्रोफाइल को ग्रो कैसे करना है यहाँ तक। तो ये अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ लेके चलना तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना इस चीज़ को। तो हम ऐसा करेंगे कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग से हटके जिस भी फील्ड के बारे में पूछना हो ना मुझसे, वो आप लोग अपना नोट कर लें और मुझे भी बता दीजिएगा। जब हमारा 2 वीक का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। जी मैम, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। मैम सर ने ग्रुप बनाया है, हमने वो ज्वाइन कर लिया है। खत्म हो गया, बस कर जाओ इसको। ये कौन सा लगा कर जा रहे हो?
मुझे नहीं पता, भाग जाओ बस इधर से जल्दी। 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पे नहीं है। मम्मा से पूछो ना, वहाँ जाके मैं बाद में ढूंढ के रखूँ, अभी यहाँ पे तो नहीं है। मेरी Okay, ma'am, activity can we do close the session? Miss Larray Fatma. ओके, मैंने देख लिया व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो बाकी जिसकी कोई भी क्यूरीज हुई तो आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Sure, ma'am. Can we towards to closing? किसी के कोई क्वेश्चन है तो अभी भी मुझसे कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है 9 मिनट्स रिमेनिंग। Am I मेरी audible? आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. You're audible. Am I? मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. You're audible. ओके, आपका कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. If there is no question, तो हम लोग ending करें? यस, हम एंडिंग करते हैं सेशन की। Sure, ma'am. Thank you so much, Miss Larry Fatma, for such a wonderful and informative session. Today we'll learn about Facebook and Instagram, organic growth, professional profile setup, and content type with hashtag strategies. We hope everyone learned something new today. Thank you to all our participants for joining us and being with us today. We look forward to see in our next session. Have a great evening. Stay safe. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, ma'am. Allah Hafiz. Take care.